जादुई झाड़ू। नंदिनी और सोनम नाम की दो बहनें अपनी चाची के साथ रहती थीं। नंदिनी और सोनम के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से नंदिनी और सोनम अपनी चाची के साथ ही रहती थीं। चाची की एक बेटी भी थी जिसका नाम लता था। अरे कहाँ मर गई दोनों? चल अभी मेरे सामने आ। ऐसा सुनकर नंदिनी और सोनम दौड़ते हुए अपनी चाची के पास आती हैं। अरे तुम दोनों ने घर का सारा काम किया या नहीं? जी चाची जी, हमने सारा काम खत्म कर लिया है। चल अब तू जाकर मेरे लिए दूध गरम कर, और सोनम तू आकर यहाँ मेरे पैर दबा। चल। नंदिनी चुपचाप जाकर किचन में दूध गर्म करने लगती है और सोनम चाची के पैर दबाने लगती है। माँ पिताजी, जब आप थे तब सब कुछ कितना अच्छा था। अब तो चाची जी हमसे कितना काम करवाती हैं और हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती हैं। माँ पिताजी के बारे में सोचकर नंदिनी रोने लगती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता कि दूध उबलकर नीचे गिर गया था। अचानक नंदिनी का ध्यान दूध पर जाता है और नंदिनी हाथ से ही दूध का पतीला छू लेती है। दूध का पतीला बहुत ही गर्म था। नंदिनी के हाथ जल जाते हैं, जिस वजह से नंदिनी जोर से चिल्ला देती है। नंदिनी की आवाज सुनकर उसकी चाची और सोनम किचन में भागकर आती हैं। अरे ये क्या किया तूने? अरे तेरा हाथ जला सो तो ठीक है, लेकिन तूने सारा दूध नीचे गैस पर गिरा दिया। रुक, तुझे तो अभी ठीक करती हूँ। उसके बाद चाची नंदिनी के पास आती हैं और उसे खींचकर एक चांटा लगा देती हैं। नंदिनी जोर जोर से रोने लगती है और ये देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाची से बोलती है, अरे आपने मेरी बहन को मारा क्यों? हाँ, आपने देखा नहीं उस बेचारी का हाथ जल गया है और इसके बावजूद आपने उस पर हाथ उठाया। मुझसे बहस करती है? रुक, तुझे भी बताती हूँ, इधर आ। चाची सोनम के पास जाकर उसे भी एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। नंदिनी और सोनम एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। नंदिनी, मैं चाची के साथ अब और नहीं रह सकती। हर दिन अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। हाँ सोनम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है, हम भला कहाँ जाएंगे? जब इस तरह से ये दोनों बात कर रही थी, तभी लता किचन में आती है और इन दोनों को रोता हुआ देखती है। अरे तुम लोगों ने क्या रोना धोना लगा रखा है? चलो हटो यहाँ से और जाओ। काम करो पहले और उसके बाद में ये रोना धोना लेकर बैठना। लता उन दोनों को धक्का मार के आगे बढ़ जाती है। चलो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर मेरे कमरे में आओ, और हाँ, अपना ये रोना धोना बंद करो। सोनम और नंदिनी को उसकी चाची और उसकी बेटी लता बहुत सताती थी। सोनम लता को एक गिलास पानी लाकर देती है और तभी उसकी चाची वापस से उससे बोलती है, कल से अगर इस तरह की लापरवाही हुई ना, तो देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। चलो सोनम, तुम अब एक काम करो, बाजार जाओ और वहाँ से पूरा राशन लेकर आओ। अरे चाची, लेकिन मैं इतना सारा सामान अकेले कैसे लेकर आऊंगी? चल ठीक है, अगर अकेली नहीं जा सकती तो तेरी ये बहन है ना, प्यारी दुलारी नंदिनी, इसे भी अपने साथ ले जा। दोनों बहनें राशन लेने बाहर आ जाती हैं। नंदिनी, चलो ना कहीं पर चलकर शांति से बैठते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ ये चाची और इसकी बेटी लता से। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो। दोनों एक तालाब के पास आकर बैठ जाती हैं और तभी उन्हें तालाब के किनारे एक मछली तड़पती हुई दिखती है। दोनों उस मछली को उठाकर तालाब के अंदर डाल देती हैं और तभी अचानक से उस तालाब से एक जल कन्या निकलती है।
तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। मैं एक जल कन्या हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं। तुम दोनों बहुत उदास दिख रही हो। मुझे बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? दरअसल हमारी चाची हमसे बहुत काम करवाती है और हमें मारती भी है। दोनों बहनें जल कन्या को सारी बात बताती हैं। ये लो, मैं तुम दोनों को एक एक जादुई झाड़ू देती हूँ। तुम दोनों जब भी किसी मुसीबत में होगी या तुम्हें कोई सताएगा, ये तुम्हारी मदद करेगी और तुम जो भी इससे मांगोगी तुम्हें मिलेगा। दोनों बहनें झाड़ू लेकर घर वापस आ जाती हैं और लाकर उसे छुपा देती हैं। उनकी चाची उन दोनों से बहुत काम करवाती है और बहुत बुरी तरह से व्यवहार करती है। ये देखकर दोनों झाड़ू बाहर निकलती हैं और उसकी चाची की खूब पिटाई करती हैं। जब उसकी लता उसे छुड़वाने आती है तो दोनों झाड़ू मिलकर उसकी खूब पिटाई करती हैं और दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती हैं। अरे मुझे मत मारो, मैं अब से कुछ भी नहीं करूँगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसा सुनकर तभी जादुई झाड़ू बोलती है। अगर तुम दोनों सोनम और नंदिनी के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव करोगी तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं और हम तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दो सोनम और नंदिनी। अब हम दोनों तुम्हारे साथ बेटा कुछ भी नहीं करेंगे। चाची और उसकी बेटी लता बहुत डर जाती हैं और सोनम और नंदिनी कुछ भी नहीं कहती हैं। सोनम और नंदिनी को जादुई झाड़ू की मदद से सब कुछ वापस से मिल जाता है और वो दोनों बहनें बहुत खुशी खुशी रहने लगती हैं।